नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा। लाल किताब में जो लिखा है उसका क्या सच है और क्या झूठ, लेखक विशिष्ट ने कहा वो सब सच है। विगत दिनों मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तुकला का आयोजन नरसिंह वाटिका में किया, जिसमें पूरे देश के ज्योतिष और वास्तु के जानकार सम्मिलित हुए, जिसकी पूरी भागदौड़ पंडित भार्गव एवं वरिष्ठ समाजसेवी जीतू गुप्ता और जीतू बाबा ने संभाल रखी थी। तमाम ज्योतिष का सामान भी जीतू बाबा और गुरुजी द्वारा सामान किया गया। इस दौरान लाल किताब के लेखक विशिष्ट जी ने आज तक 24 के सिटी चीफ जाहिद खान से बातचीत की। लाल किताब के लेखक विशिष्ट जी ने हमें लाल किताब के बारे में बताया क्या सच है क्या झूठ, ये जानिए उन्हीं की जुबानी। नरसिंह वाटिका से सिटी चीफ जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। एक मिनट सामने देखें। आचार्य मनीष जी, ओके। परम विदुषी हमारी दीदी निर्मला सोनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपको भी ये थोड़ा पीछे से पीछे ही थोड़ा सा। एक मिनट सामने देखें। ज्योतिष जगत की पहचान अहमदाबाद से पधारी हुई हमारी बहन मीता जानी जी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर पधारें। मीता जी मीता बहन से निवेदन है कि कृपया वे मंच पर पधारें। मीता बहन। सुभाष चंद्र जोशी जी। यस। सामने। सुभाष चंद्र जोशी जी। सुभाष भाई अभी मंच पर ही हमें गरिमा प्रदान कर रहे थे। अगले क्रम पे ज्योतिषी मास्टर गुजरात से पधारी हुई हमारी बहन जो लगभग 30 से अधिक सम्मेलन स्वयं कर चुकी हैं, मीता जानी जी। और डॉक्टर ललित कुमार धनवानी जी। यस। ललित जी अभी देख रहे थे मुझे। डॉक्टर बाल्मीक प्रसाद जी। डॉक्टर बाल्मीक प्रसाद जी। बाल्मीक जी बाल्मीक प्रसाद जी है क्या? कहाँ है? पंडित जी फोटो दिखा रहे उधर देखिए। डॉक्टर बाल्मीक जी। डॉक्टर बाल्मीक प्रसाद जी। ये तो बैठे थे। शिल्पा बगरेचा जी। यस सामने देखिए। शिल्पा बगरेचा जी। और शिल्पा जी के बाद पंडित नारायण लाल। भैया भार्गव जी एक मिनट बस। 64,000 कन्हैया लाल। मां कामकेश भुवनेश्वरी ज्योति वास्तु कर्म शोध संस्था परिवार। वैसे तो ये ऐसे कई ज्योतिष सम्मेलन होते हैं। इंदौर शहर इतना बड़ा शहर है कि अपने नाम से और मां अहिल्या के नाम से इसका खुद का एक मकाम है। मगर आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको कहते हैं लाल किताब के लेखक। हम विशेष जी से सीधे तौर पर बात करते हैं आपकी इस लाल किताब में क्या सच्चाई है और आप इसमें जो लिखते हैं क्या आपको कैसा एहसास होता है, क्या आपको कहीं से बोलते नस्त्रोदमस जैसी क्या आपको एहसास होता है। हम सीधा बात करते हैं विशेष जी से कि आपकी लाल किताब में क्या है, क्या खूबियाँ हैं। लाल किताब 100% साइंस बेस्ड है और ये वही साइंस है जो हमारे सदियों पहले हमारे जो ऋषि मुनियों को, और सनातन भी तभी बना जिसको हम हिंदू बोल देते हैं सनातनी है। और सनातनी का शब्द का मतलब ही है साइंस। और यानी कि हम हमारे पूर्व पहले साइंटिस्ट रहे, उन्होंने अपने बच्चों को सनातनी बनाया क्योंकि उन्होंने साइंस करने में सिखा रखी थी।
ठीक है? अब वही नक्षत्र विज्ञान, वही ग्रह विज्ञान, वही घरों का विज्ञान, ये आज से जब 1200 साल पहले हम गुलामी की जब्त में जाने लगे, तो दूसरी प्रभाव हमारे ऊपर जब आने लगे, तो तब हमारे, क्योंकि वो साइंस नहीं जानते थे, तो वो कह रहे थे इस टीके का क्या मतलब है, इस धोती का क्या मतलब है, ये पाँव हाथ लगाने का क्या मतलब है, झाड़ू पे पाँव नहीं पड़ना चाहिए, इसका क्या मतलब है, चूल्हा ऐसे नहीं जलाना है, ऐसे नहीं बुझाना, वहाँ नहीं रखना, वो कहते इनका कोई मतलब ही नहीं। अब वो आए थे राज करने, उनके पल्ले साइंस नहीं थी, तो हुआ क्या, उन्होंने इन चीज़ों को बंद कराना शुरू किया। जैसे आपने कहा कि साइंस हमें अब बर्दाश्त नहीं करता है, उसकी वजह क्या है कि आप साइंस के मामले में अगर बात करें तो ज्योतिष कहते हैं कल पानी आएगा, पानी आता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि साइंस जो होता है कुछ अल्फाजों में वेरिएशन। मैं आपको बताता हूँ, ज्योतिष छोटा मोटा विज्ञान नहीं, बहुत बड़ा विज्ञान। कोई एक इंसान ये ज्योतिष की सारी विधाओं में प्रवीण हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। हमारे हर विद्या को लिखने वाले आचार्य मुनि मुनीश्वर अलग थे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन किसी एक खास विद्या को दिया। ठीक है जी। अगर विश्वोत्तरी महादशा आई तो आचार्य पराशर जी ने अपना जीवन दिया। ठीक है। और इसी तरह से हमारे यहाँ बड़े अलग अलग विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान अलग है, ग्रहों का विज्ञान अलग है। इसकी बहुत सारी वजहें हैं। इसकी वजह ये है कि अगर मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो मैं बेहतर होगा अतुल शेंडे अच्छे डॉक्टर को प्रेफर करूँ, और वो मुझे उससे रिलैक्स फील करता है और मैं उससे अच्छा हूँ। मगर मैं वैश्य जी की जहाँ तक बात करूँ, ये इतनी बड़ी शख्सियत में हायर नहीं कर सकता, तो मैं जाता हूँ छोटे से सर्जन के पास। वो हमारे साथ वही जुल्म करता है जो आज के दूसरे ज्योतिषाचार्य करते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी आपको ये, आप जब किसी भी डॉक्टर वैद्य के पास जाते हो ना, आप ये देखते हो उसके प्रैक्टिस कितने साल की है ना, और इस मामले में आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं देखते। सॉरी कोई भी अपनी डिग्रियां एकदम शो नहीं करता तो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मगर आप अपने आप को शो कर सकते हो। इसीलिए इंसान को बुद्धि मिली हुई है कि वो पहले तोले फिर झेले। तो बोले झेले भी, मतलब झेलना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, झेलना क्या, कहने का मतलब हर मौसम झेलना पड़ता है, अच्छा भी बुरा भी। तो आप पहले तोलिए ना किसी को, फिर उसकी विद्या को जाके झेलिए। जैसे इसीलिए आपने किताब लिखी है लाल किताब, इसका नाम लाल किताब ही वगैरह, काली भी कर सकते थे, पीली भी कर सकते थे, सफेद भी कर सकते थे। देखो, मैं इंसानों का इलाज करता हूँ और इंसान के खून के अंदर लाल ही रंग है, काला पीला नीला होता तो मैं बोले तो कलर के हिसाब से आप बिल्कुल इस तालीम ये आज तक भी चल रहा है ना। और दूसरी चीज़ ये, आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, आप पैदा कहाँ हुए? मैं जो पैदा हुआ वो पंजाब के अंदर नकोदर के अंदर एक गांव है बलसी, और वैसे मेरा दादा का परिवार जो है वो फिलौर का है, और ये हमारे घर की ही विद्या रही है। मेरे दादा, चाचा, ताऊ, मेरे जीजा, मतलब सब आपका पूरा खानदान इसी में ही, बस यही लगा। इसी में लगा है। और चलिए हम आप शुरू करते हैं थोड़ा से हमारे चित्ते में भी। ज्योतिष की सारी विधाओं में प्रवीण हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। हमारे हर विद्या को लिखने वाले आचार्य मुनि मुनीश्वर अलग थे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन किसी एक खास विद्या को दिया। ठीक है जी। अगर विश्वोत्तरी महादशा आई तो आचार्य पराशर जी ने अपना जीवन दिया। ठीक है। और इसी तरह से हमारे यहाँ बड़े अलग अलग विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान अलग है, ग्रहों का विज्ञान अलग है, भावों का विज्ञान अलग है, और ये जो मौसम की भविष्यवाणी करने वाले विज्ञान ये अलग है, जो खेती का विज्ञान करने वाले वो अलग है। ठीक है। इंसानों के बारे में बताने वाले वो मुनीश्वर अलग है, वो साइंस अलग है, और जो दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घटित होंगी उसके लिए अलग। तो ऐसी अवस्था के अंदर अपना नाम चमकाने के लिए, आप बुरा मत मानिएगा, कि कैमरे वाले को एक बात पता है कि ये ज्योतिषी है, उसको ये नहीं पता ज्योतिष कितने प्रकार का होता है। उसे जो भी ज्योतिषी सामने नजर आया कि जिसने कहा मैं ज्योतिषी हूँ, वो उससे सवाल ऐसा कर बैठते हैं जिसका वो ज्योतिषी का दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं होता। सीधे तौर पर यहाँ आप इशारा कर रहे हैं कि जैसे डॉक्टर, आँखों का डॉक्टर अलग, चेस्ट का अलग,
ब्लड का अलग, आँखों का अलग, मतलब अब ज्योतिष विद्या भी अब मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुकी है। शुरुआत से ही मुख्तलिफ हिस्सों से ये बटी हुई है और हर हिस्से का एक शोधार्थी होता था, उसके कई चेले होते थे और वो सब बैठ के एक ही हिस्से में किया करते थे चर्चा, और उसको वो विधिवत ग्रंथ के रूप में छोड़ के गए। हमारा आखिरी सवाल होगा कि जहां आप लाल किताब के लेखक हैं, यकीनन पूरे देश में इसको तो हाथ लिया जाता है, दूसरे ऐसा ज्योतिषाचार्य नहीं हुआ कि लाल किताब का तोड़ क्यों नहीं ला पाता है, उसकी क्या वजह है? और सही मायने में ज्योतिष विद्या अब एक कारोबार और एक बिजनेस बन चुकी है। आदमी परेशान आता है और वापस उसी ज्योतिष के पास से ठगा हुआ महसूस करता है। आप उसको कैसे रोकेंगे? इतने बड़े बड़े आप आयोजन करते हो, उनके खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाते? कल मैं जलंधर में था, जलंधर के अंदर सम्मेलन था राजीव शर्मा का, ठीक है। वहां पर मैंने स्टेज पे से, पोडियम पे से, जो मेरे से पहले वक्ता बोल के गए थे ज्योतिषी, वो बोल के गए कि ठीक है, क्रिकेट की भविष्यवाणी गलत हो गई तो डॉक्टरों से भी तो गलती होती है। दूसरे ने कहा संभावनाओं का खेल है, कभी कभी परमात्मा पे भी छोड़ देना चाहिए। मैंने स्टेज पे पोडियम पे खड़े होके कहा, मैं कहा क्योंकि जो कहते हैं ये संभावनाओं का खेल। आप उन पर लानत भेजते हो और वो खुश होते हैं कि कम से कम लानत में आप याद तो कर रहे होंगे। बात वो एक अलग है। उसका कारण ये है कि घर के बच्चे नालायक निकले तो दर्द बाप को होता है। आज अभी रखिए, किसी के भी रखिए डेट ऑफ बर्थ टाइम सामने, मैं बताऊंगा इसकी शादी कौन सी तारीख से कौन सी तारीख में बीच में हुई, मैं बताऊंगा इसके बच्चा कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच में हुआ, मैं बताऊंगा मकान इसका बना है या नहीं बना, या कब बनेगा। तो ये हर चीज ज्योतिषी को आनी चाहिए, तभी वो ज्योतिषी कहलाएगा, नहीं तो चलते फिरते झोला छाप डॉक्टर तो हर जगह मिलते हैं। आपका नाम? जेडी वशिष्ठ। चलिए, हम एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ और मौजूद है, ये भी कहीं ना कहीं इस इल्म में और फन में माहिर है। हम इनसे बात करते हैं कि ब्रह्मांड की बात करो या ज़मीन की बात करो, लोग कहते हैं यहाँ पानी निकलेगा, फिर पानी नहीं निकलता। हम आपसे बात करते हैं सीधे तौर पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योतिष विद्या? हमारे यहाँ वेदों में 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुद्ध, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष को नेत्र की संज्ञा दी गई है। आदमी के पास सब कुछ हो, हाथ हो, पैर हो, नाक हो, कान हो, आँख नहीं हो, तो इस सारे संसार का दृश्य कैसे कर सकता है? सिर्फ हमारा विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है तो सारे विश्व में ये बता देता है कि 10,000 वर्ष बाद, 10,000 वर्ष के बाद में फलाने दिन ग्रहण होगा, इतने बज के इतने मिनट पर होगा, इतने सेकंड्स पर होगा। और कोई विज्ञान, किसी के पास कोई सूत्र नहीं था इसका। सिर्फ ज्योतिष के गणित का ही एक सूत्र है जिससे हम प्रमाणित करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की प्राकृतिक घटना। जी, नस्ट्रोडामस एक बड़ा नाम है दुनिया में, उनका तोड़ आज तक नहीं आया। उन्होंने जो कहा ये टाइम पे नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, ऐसा ज्योतिष आज तक नहीं मिला कि राजनेताओं के बारे में बोल सके। ऐसा है कि हम लोग एक पक्ष को देख करके चर्चा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी है, एक हाथी के चारों तरफ 5 अंधे खड़े थे। किसी ने कहा कि ये हाथी कैसा है, पूछा तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा है जो पैर के पास खड़ा था। जो सूंड के पास खड़ा था उसने कहा हाथी घुमावदार है। शायद आप समझा रहे हैं मुझे कि लाल बुझक्कड़ वाली कहानी उस जमाने की, यहाँ से पैर बांध के ऐसा नहीं है। आप क्या समझना चाहते हैं इसको मैं तय नहीं कर सकता। आप जो प्रश्न कर रहे हैं मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। तो आपने ये प्रश्न किया कि उसके जैसा व्यक्ति नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि इस पर, और वो जितनी भविष्यवाणियां उसमें की गई हैं उसके लक्षण लिखे गए हैं, क्षेत्रों के आधार पर लिखे गए हैं। वो जितने वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई थी उसके बाद में उसके ऊपर निर्णय किया गया कि हमने उन क्षेत्रों का अनुमानित किया है। हमारा आज तक 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश, पूरे देश को ऐसे मामले में क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा राजनेताओं के बारे में ऐसा है कि हम लोग एक पक्ष को देख करके चर्चा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी है, एक हाथी के चारों तरफ 5 अंधे खड़े थे। किसी ने कहा कि ये हाथी कैसा है, पूछा तो उसने कहा हाथी खंबे जैसा है जो पैर के पास खड़ा था। जो सूंड के पास खड़ा था उसने कहा हाथी घुमावदार है। शायद आप समझा रहे हैं मुझे कि लाल बुझक्कड़ वाली कहानी उस जमाने की, यहाँ से पैर बांध के ऐसा नहीं है। आप क्या समझना चाहते हैं इसको मैं तय नहीं कर सकता। आप जो प्रश्न कर रहे हैं मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। तो आपने ये प्रश्न किया कि उसके जैसा व्यक्ति नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं,
इसलिए हमें लगता है कि इस पर और वो जितनी भविष्यवाणियां उसमें की गई हैं उसके लक्षण लिखे गए हैं, क्षेत्रों के आधार पर लिखे गए हैं। वो जितने वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई थी उसके बाद में उसके ऊपर निर्णय किया गया है कि हमने उन क्षेत्रों का अनुमानित किया है। हमारा आज तक 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश पूरे देश को ऐसे मामले में क्या संदेश देना चाहते हैं कि इन ऐसे लोगों से, ऐसे भेड़ियों से जो गलत रास्ते पर ले जाते हैं और पैसा छीनते हैं, परेशान आदमी और परेशान हो जाता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? जी विशेष जी। इसका जवाब मैं यही देना चाहता हूँ, जैसे आपने नोस्ट्राडामस की बात की, वो ज़माना वो था जब वो एक चौबारे के ऊपर बैठ के रात्रि के वक्त में पानी का प्याला लेके और 4 डंडियाँ लेकर के उनको बजा बजा करके काउंटिंग किया। आज का ज़माना ऐसा है भागदौड़ वाला ज़माना, जिसके अंदर कमाने से फुर्सत नहीं है किसी को, और माँ बाप कितनी मुश्किल से पढ़ाते हैं और बच्चे के सर पे बोझ होता है मैंने कमाना है। आज ये ज़माना है। एक मिनट मेरा जवाब पूर्ण नहीं हुआ। सरकार हर चीज के लिए सारी सुविधाएं दे रही है। आप एक बार सरकार से कहला करके इतनी सुविधा दिलवा दीजिए कि इसकी रिसर्च के अंदर जो भी आएगा उसको इसके बराबर की सैलरी मिलेगी। मैं आपको अगले 20 साल के अंदर 20 नोस्ट्राडामस इसी विद्या में दिखाऊंगा। चलिए, हमने इनके सवालों से जवाब से कहीं मुतमईन हुए तो कहीं हम ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच है और कुछ ना कुछ झूठ है। हमने एक शेर लिखा है, जैसे आपने पंडित जी ने कहा कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हम वक्त पे बताते हैं। इसी मौजू पर एक शेर है कि बदनज़र हम भी मगरूर थे अपनी सरबलंदी पे, लेकिन जब चढ़ते सूरज पर जवाल आया तो दिल कांप उठा, और बदनज़र उठने ही वाली थी किसी अबला की जानिब, जब अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप उठा। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। बहुत बढ़िया। को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।